चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सर ये जो तेजस्वी यादव ने नया चैप्टर खोल दिया है, तो दुकान बंद हो गई जातिगत जनगणना के फैसले से, अनाउंसमेंट से विपक्ष की, या फिर ये दुकानें अब और खुल गई हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे अच्छी तरीके से याद आता है कि जब मोहन भागवत जी ने 2015 के बिहार चुनाव के दौरान संविधान रिव्यू की बात की थी, तो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कितनी तीखी प्रतिक्रिया दी, और तब उनका जो डीएनए था उसको टेस्ट किया जा रहा था। आज त्यागी जी जब मोहन भागवत को उद्धृढ़ कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कम से कम राजनीति में एक ये जो एंगेजमेंट है, अच्छी बात, बहुत अच्छा एंगेजमेंट है। लेकिन शायद त्यागी जी को भूल गए कि जब बिहार के अंदर जब लागू हुआ कास्ट सर्वे, तो 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में इसी कास्ट सर्वे को पाप कहा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और कहा था देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार इधर आ गए हैं तो जाहिर सी बात है भाषा तो बदलेगी जनता दल यूनाइटेड की। तो मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जो कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस पाप था, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पुण्य क्यों गिना रहे हैं? वो इसलिए पुण्य गिना रहे हैं क्योंकि पिछड़ों दलितों की आबादी 70% से ज्यादा है, और जब तक ये 70% अब अपने हक की मांग करने लगा है। दिक्कत अपर कास्ट की ये है कि अपर कास्ट अभी भी कह रहा है कि हम उनको आरक्षण देंगे। नहीं, गलत है। आप आरक्षण देंगे नहीं, वो आपसे आरक्षण लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप देने वाले नहीं है, वो आपसे आरक्षण लेंगे। और नहीं तो क्या ये बीजेपी के पाइपलाइन में हो सकता है आशुतोष? क्योंकि अीभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इससे मुख्तलिफ है, अलहदा है। ये हो सकता है क्या पाइपलाइन में कि भाई जातिगत जनगणना और फिर 27% आरक्षण को बढ़ाया जाना? दुनिया की कोई ताकत, सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है 50% के आरक्षण को, उस लिमिट को खत्म होना है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। संविधान संशोधन ही तो करना है, तो कुछ भी करना होगा। आज मोदी जी की सरकार नहीं करेगी तो कोई और सरकार आके करेगी, वो करना ही करना है, क्योंकि वो इतिहास की प्रक्रिया है। सही पकड़े हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैं तो वो दिन भी देख रहा हूं जब आने वाले दिन में हमारे जैसे अपर कास्ट के लोगों को के लिए आरक्षण अलग से होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं कि पता चला 14% आरक्षण अपर कास्ट के लिए, अब वो 14% में अपने हिस्सेदारी ले लें। ठीक है, हमारे मतलब अगर 60% निकल आए पिछड़े, तो 60 को 60%, जैसा कि SC और ST के साथ होता है। SC 16.6 है, उनको 15% आरक्षण है, और शेड्यूल ट्राइब 8.6 है, तो उनको 7.5% का आरक्षण है। ऐसा ही पिछड़ों के साथ होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। होगा नहीं, वो वही होना है। देखिए, होना दरअसल उसी दिशा में जाना है। मैं जो बात कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा RSS के लिए बहुत बड़ा क्लाइम डाउन। RSS जो हमेशा कास्ट सेंसस को पाप मानती आई, आज वो क्यों कास्ट सेंसस के पक्ष में खड़ी होती दिखाई पड़ रही है? उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि अगर वो कास्ट सेंसस नहीं करेगी तो उनका जो हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट है वो अपने आप में छिन्न भिन्न होने वाला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दलित और पिछड़े को अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये जो 14-15% लोग हैं जो हजारों साल से उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, अब ये शासन की इंतहा हो गई, अब हमारा शासन होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि लालू यादव अगर पिछड़े हैं तो उनके राज को जंगल राज कह दिया जाए, अखिलेश यादव अगर यादव तो उनके राज को आप गुंडा राज कह दीजिए, मायावती के राज को आप भ्रष्टाचार राज कह दीजिए। ये सारे जो तमगे हैं, ये तमगे कभी किसी अपर कास्ट के मुख्यमंत्री के साथ नहीं जुड़ते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह।